Bismillahirrahmanirrahim. Science grade 4, chapter is 4, that is about matter and its characteristics. Lecture number 2, physical properties of matter, and the physical property that we will study today is mass. Let's start. The SLO is compare and sort objects and materials on the basis of physical properties. These physical properties are mass, volume, states of matter, ability to conduct heat and electricity, ability to float and sink. इनमें से स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं. आज जिस फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे वो है मैस. थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. आपके सामने दो पिक्चर्स हैं. इन पिक्चर्स को जरा गौर से देखिए और मुझे बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस है. दोनों एक स्पोर्ट्स की पिक्चर है, हॉकी. लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क उस सरफेस पे है जिस पे ये दोनों खेली जा रही हैं. नंबर ए पिक्चर ग्रास पे खेली जा रही है और नंबर 2 आइस पे खेली जा रही है, जिसकी वजह से आप देखिए कि प्लेयर्स के कॉस्ट्यूम्स में डिफरेंस क्या है और इनकी स्टिक्स में क्या डिफरेंस है. सो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा सरफेस है, हमारे मैटर की प्रॉपर्टीज दूसरी प्रॉपर्टीज के साथ लिंक्ड हैं, यानी एक प्रॉपर्टी दूसरी तरह की प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है. मैटर हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है. मैटर की प्रॉपर्टीज हमारी यूटिलाइजेशन, हमारी डेली लाइफ. शूज जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों में मेजर डिफरेंस है. एक शूज वो जो जॉगर्स हैं जो आप आम रूटीन में यूज करते हैं, जबकि ये स्पेशलाइज्ड शूज हैं जो आइस पे मूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो मैटर की प्रॉपर्टी ने हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे पूरे लाइन ऑफ एक्शन को चेंज कर दिया. यहीं पे एक दूसरी पिक्चर में हम देखते हैं. देखिए अब इनका सरफेस जरा गौर से देखिए कि ग्रास अनइवन है, रफ सरफेस है, जबकि आइस स्मूथ है, शाइनी है. सो ये वो प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से हमने मैटर को क्लासिफाई कर दिया. इस प्रॉपर्टी को हम अपनी 5 सेंसेस यानी आइज 5 सेंसेस में से एक सेंस आइज यूज करते हुए सेंस कर सकते हैं. यानी हमें आंखों से देखने से पता चल गया कि ग्रास अनइवन है, रफ सरफेस है, जबकि आइस स्मूथ सरफेस रखती है, शाइनी सरफेस रखती है. तो जिस तरह से हमने ग्रास और आइस में डिफ्रेंशिएशन की, इस तरह से बहुत सी ऐसी और प्रॉपर्टीज भी हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं मैटर को क्लासिफाई करने के लिए. ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस यूज करके आइडेंटिफाई करें, इन्हें कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. इनमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी मैस है, एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्टिविटी, वॉल्यूम है और एबिलिटी टू फ्लोट एंड सिंक है. ये वो चंद फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पे हम मैटर को आइंदा क्लासिफाई करेंगे. यानी मैस हमारा आज का टॉपिक है, जिसे हम मेजरिंग बैलेंस यूज करते हुए मेजर करते हैं. वॉल्यूम हमें यह बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रखी है. कंडक्टिविटी, कुछ मटेरियल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, इन्हें कंडक्ट करते हैं, और कुछ मटेरियल्स इन्हें रेजिस्ट करते हैं. यानी कुछ मटेरियल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है और कुछ में से नहीं हो सकती. एबिलिटी टू फ्लोट एंड सिंक, कुछ मटेरियल्स पानी में तैर सकते हैं और कुछ मटेरियल पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं, वो पानी पे नहीं तैर सकते. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर को क्लासिफाई करने का. चलिए आते हैं अपने आज की प्रॉपर्टी मैस की तरफ. क्या समझते हैं आप, मैस क्या हो सकता है? मैस इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. मैस हमें यह बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद है. ये देखिए एप्पल फिजिकल बैलेंस के थ्रू मेजर किया जाता है इसका मैस. ये हमें यह बताएगा कि इसका मैस 0.75 kg है. जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो किसी ना किसी यूनिट के थ्रू मेजर करते हैं, कोई ना कोई हमारे पास यूनिट आता है. जिस तरह मैस को मेजर करने के लिए हम ग्राम्स यूज करते हैं या किलोग्राम्स. यानी हम ये बता सकते हैं कि एप्पल का मैस ग्राम्स में कितना है या किलोग्राम्स में कितना है.
मैनी ऑब्जेक्ट्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग द सेम शेप एंड साइज हैव डिफरेंट मैसेस। ये आप अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कुछ चीज़ें एक ही जैसे दिखने में दिखाई देती हैं, एक ही साइज़ की होती हैं, लेकिन इनका मैस डिफरेंट होता है। एक एग्जांपल है आपके सामने, एक वुडन ब्लॉक है, एक क्ले ब्रिक है आपके सामने, और सेम साइज़ की मेटल ब्रिक है। देखने में इनका साइज़ और शेप एक जैसी है, लेकिन इनका मैस डिफरेंट है। वुडन ब्रिक इज़ द लाइटेस्ट 0.937 kgs, क्ले ब्रिक 2.27 kgs और मेटल ब्रिक 3.35 kgs है, यानी मेटल इज़ द हैवीएस्ट। इसकी वजह क्या है कि मेटल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इससे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्ले में है और सबसे कम वुड में है। सो इस वजह से मेटल हैवी हो सकता है या लाइट हो सकता है। ऑल्दो सिमिलर टू क्ले एंड मेटल इन शेप एंड साइज, वुडन ब्रिक इज़ द लाइटेस्ट वाइल मेटल ब्रिक इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। और इसकी रीज़न भी आपको मालूम हो चुकी है कि मेटल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, इससे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्ले में है और इससे कम वुडन ब्रिक में है। सो दैट इज़ वाई द मैस ऑफ दैट इज़ हाउ द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, की और लॉक। इनमें से हैवियत कौन सा है? डेफिनेटली लॉक इज़ द हैवी ऑब्जेक्ट देन द की। और इसकी वजह क्या है कि की में नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेटिवली कम है, जबकि लॉक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उसका मैस ज़्यादा है। अब आपके सामने दो एलिफेंट्स हैं, एक स्टफ्ड एनिमल है, टॉय है, और एक रियल लाइफ एनिमल की पिक्चर है। दोनों में से कौन सा हैवी है? डेफिनेटली रियल लाइफ एलिमेंट हैवी है। और क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन, बिसाइड हैविंग सेम साइज एंड सेम शेप। चलिए जी, ये तो था ऑल अबाउट मैस। रैप कर लेते हैं अपना लेसन। द फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग द 5 सेंसेस। These physical properties are mass, volume, ability to conduct electricity, and ability to float or sink. Mass is the amount of matter contained in an object, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट में कितने ज़्यादा हैं वो उसका मैस होगा। इसे हम मेजर किया जाता है बैलेंस के थ्रू, डिजिटल बैलेंस या मैनुअल बैलेंस के थ्रू। यूनिट ऑफ मैस आर ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। चलिए जी, अब आते हैं असेसमेंट की तरफ। आपके पास एक वर्कशीट है, इसे डाउनलोड कीजिए या अपने टीचर से लीजिए। सॉल्व करके ड्यू टाइम यानी 5 मिनट्स में अपने टीचर को रिटर्न कीजिए। होमवर्क आप करेंगे, व्हेन एंड व्हाई डिड यू एंड योर पेरेंट्स सिबलिंग यूज अ मैस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन योर वर्क टुडे, मेक अ लिस्ट। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपने घर में परफॉर्म करनी है। आपने अपने पेरेंट्स की और अपनी डेली एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा गौर करना है, इसको एक दफ़ा से रिकॉल करना है और ये देखना है कि आपने मैस कहाँ कहाँ यूज़ किया, यानी आपने अपने कामों में कब कब ऑब्जेक्ट्स को मैस के हवाले से यूज़ किया, कब कब इनका वेट किया आपने और मैस को अपने कामों में यूटिलाइज़ किया। डेफिनेटली जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जा रहे होंगे, कुछ ग्रॉसरी करने जा रहे होंगे, तो आप केजीज में मेजर करेंगे उसे, या इसके अलावा भी जहाँ भी आपने मैस यूज़ किया है वह आप नोट डाउन करके उसकी लिस्ट बनाएंगे। ऑल्सो टेल द सिनेरियो इफ़ यू कुड नॉट मेजर द मैस। अगर आपको मैस को मेजर करने में कोई मुश्किल पेश आए, कोई आपके पास बैलेंस ना हो, तो आप वो प्रॉब्लम भी अपनी नोट डाउन करेंगे। मेंशन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन द मेजरिंग मैस, और आप ये भी बताएंगे कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए मैस को मेजर किया था। डिजिटल बैलेंस यूज़ किया था, मैनुअल बैलेंस यूज़ किया था, कैसे मेजर किया था मैस को। चलिए जी, ये आपका होमवर्क है। आई होप कि आप इसे इजीली कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट कराएंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर वॉल्यूम के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।